चलिए ध्यान दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टोटल सेल डिस्काउंट यानी कि जब हम माल को बेचेंगे तो उस पर छूट कैसे कस्टमर को दिया जाएगा, इस वीडियो में आप लोग देखते रहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर आपको क्या करना है, एक कंपनी बनाना है, टोटल सेल डिस्काउंट करना है। ठीक है, आपका ये बन गया। ठीक है, अब आपको इसमें कुछ सेटिंग को इनेबल करनी है, जिसको आप लोग कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, आपकी कंपनी बन गई, कंट्रोल से कर दीजिए, टोटल सेल डिस्काउंट नाम से बन गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब ये बन जाएगा, सबसे पहले आपको चले जाना अल्टर में। ठीक है, अल्टर में जाने के बाद आपको चले जाना ग्रुप में। ग्रुप में जाने के बाद आपको ऐसे सेलेक्ट करना है सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर को जैसे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर एक सेटिंग मिलती है, उस सेटिंग का नाम है यूज फॉर कैलकुलेशन फॉर एग्जाम्पल। इसको यस कर देना, पहला स्टेप है। मैं भी आप लोग को लिख पाऊंगा, कंट्रोल ए कर दीजिएगा। कंट्रोल ए करने के बाद फिर आपको चले जाना है क्रिएट में और फिर आ जाना है लेजर। लेजर में आपको क्या करना है, 5 लेजर बनाना है। PURCHASE परचेज। परचेज को किस में डालेंगे, परचेज अकाउंट में। और सेल्स को किस में डालेंगे, सेल्स अकाउंट में। ठीक है, और कैपिटल, कैपिटल किस में डालेंगे, कैपिटल। अब हमें क्या करना है कि ये तो बन गया। अब हम स्टॉक ग्रुप में जाते हैं। स्टॉक ग्रुप में वो चीज़ें बनाते हैं जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं। तो आज हम कर लेते हैं मेडिकल का। ठीक है, मेडिकल, कंट्रोल ए कर दीजिए, मेडिकल हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कि भैया मेडिकल में क्या होता है, तो मेडिकल में आप पीस लिख सकते हैं, तो या तो NOS लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सिस्टम, कंट्रोल ए कर दीजिए। उसके बाद फिर आता है आइटम। स्टॉक आइटम पे आप जाएंगे। स्टॉक आइटम में जाने के बाद आपने जैसे ले लिया क्रोसिन, क्रोसिन, क्रोसिन मेडिकल, और यहाँ से नंबर ऑफ सिस्टम ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करने के बाद स्केप से बैक आ जाना है। आपको एक दवा और बना देना है, डोलो, डोलो, डोलो। यहाँ से मेडिकल डाल दीजिएगा, NOS डाल के कंट्रोल ए कर लीजिए। ठीक है, बैक आ जाएंगे। उसके बाद एक लेजर आपको और बनाना है डिस्काउंट का, तो आप लिखेंगे DISCOUNT, डिस्काउंट पेड। डिस्काउंट पेड पर गए आप, यहाँ से डिस्काउंट पेड है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे, क्योंकि बेचे गए माल पर देना तो हमारा खर्च हो रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर हम हमको डिस्काउंट मिलता तो हम किस में डालते हैं, इनडायरेक्ट इनकम में डालते हैं। ठीक है ना, कंट्रोल ए कर दीजिए, कंट्रोल ए कर दिए। अब आ जाते हैं वाउचर्स में, अब आते हैं सीधे सीधे। वाउचर्स में क्या होता है कि हम ट्रांजेक्शन करते हैं कि माल कहाँ से किससे कितनी मात्रा में खरीदा गया। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद कंट्रोल H प्रेस करेंगे। कंट्रोल H प्रेस करने के बाद यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे, डबल एंट्री। डबल एंट्री लेने से फायदा ये होता है कि हमें डेबिट और क्रेडिट यहाँ से पहचान हो जाती है। उसके बाद हम F9 प्रेस करेंगे। पहले हम लोग F7 प्रेस करके कैपिटल लगा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कैश को डेबिट कर लेते हैं और यहाँ से जितना कैश लगाना है यहाँ पे डाल के, और यहाँ से क्या कर दीजिएगा, कैपिटल, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है। कैश हमारे व्यापार में आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल के मध्य में आ रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद माल खरीदना है, तो माल खरीदने के लिए हम लोग क्या करेंगे, F9 प्रेस करेंगे। F9 जैसे प्रेस करेंगे आपसे पूछेगा यहाँ पर सप्लायर नंबर, तो सप्लायर नंबर में आप कुछ भी डाल दीजिएगा, इंटर करिएगा। इंटर करने के बाद आप यहाँ से ले लीजिएगा पार्टी अकाउंट, पार्टी अकाउंट ले लीजिएगा। उसके बाद इंटर को प्रेस करते आप आइए, इंटर को प्रेस करते रहिए। प्रेस करने के बाद फिर आपसे यहाँ पर पूछेगा परचेज का लेजर, तो आप यहाँ से परचेज का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जैसे स्पेस दबाएंगे तो आपकी दोनों दवा के नाम यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ले लेंगे क्रोसिन। क्रोसिन को लेने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से जैसे हमने 200 पीस ले लिया, एक पत्ता 10 रुपये का है तो आपका 2000 रुपये का पत्ता आ जाएगा। उसके बाद आपको डोलो ले लेना है। डोलो को लेने के बाद आप 200 पीस यहाँ से 15 रुपये के भाव से, उसके बाद आप ले लीजिएगा, बस 2 ही आइटम था, अब ले लिए इन डाल द लिस्ट। कंट्रोल ए कर दीजिए। कंट्रोल ए करने के बाद एक्सेप्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, सीधा सीधा पार्टी को पेमेंट करना है। तो पार्टी को पेमेंट करने के लिए आप F5 प्रेस करेंगे। किस पार्टी से माल हमने खरीदा था, रामेसी से, रामेसी को सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 5000 रुपये। इंटर को प्रेस करिए, इंटर को प्रेस करके यहाँ पर कैश कर लीजिए। क्लियर इतना। अब हम आते हैं माल बेचना। माल बेचने के लिए हम लोग F8 प्रेस करते हैं। F8 प्रेस करने के बाद यहाँ से मनीष HD पर जाएंगे। मनीष HD पर जाने के बाद ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं क्रोसिन। हमने 100 पीस भेज दिया, 10 रुपये खरीदा था, 20 रुपये बेचेंगे।
और फिर यहाँ से आ जाते हैं डोलो पर 100 पीस 20-15 का कर जाते हैं, 35 में बेचेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हमें छूट देना है तो इंटर प्रेस कर देंगे। अब कोई आइटम नहीं ना हमारे पास, तो स्पेस दबा के यहाँ से क्या ले लेंगे, इन ऑफ द लिस्ट, यानी कि अब ये लिस्ट खत्म हो गई। फिर आपको एक बार और स्पेस दबाना है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया आपका डिस्काउंट। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे आपको कितने रुपए की छूट देना है। देखिए आपने टोटल 5500 का माल बेचा, अब यहाँ पर माइनस लगाकर आप 100 लिख दीजिए। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर बिल कितने की बन गई, 5400 की। कंट्रोल ए करेंगे, आपने छूट दे दिया। अब जैसे इस पार्टी को रिसीव करेंगे F6 दबाएंगे, यहाँ से F6 दबाने के बाद यहाँ से पार्टी से रिसीप्ट ले लेंगे। तो पार्टी किस पार्टी को माल बेचा गया था, मनीष को सिलेक्ट करेंगे। मनीष से कितना पैसा लेना है, 5400 रुपये, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5400 रुपये। उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है, इंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ से कैश पे चले जाएंगे, ये आपका होगा। कंट्रोल के साथ ये दबा देंगे। अगर कोई कह दिया कि चलो हमको बिल बनाकर देखते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, बिल बनाने के लिए आप डेबुक में जाएंगे। डेबुक में आपको सेल्स वाउचर की बिल बनानी है, आपने इंटर प्रेस कर दिया। अब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेल और प्रिंट दिया है ना, तो देखिए पी के नीचे एक अंडरलाइन दिया है, तो इसका मतलब होता है अल्ट के साथ पी दबाएंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, इसका प्रिंट निकालना है तो प्रिंट पे, अगर देखना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू पर जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे बिल बन गई। कितना छूट दिया गया वो देखिए दिखा देगा, कह रहा लेस, आपने उसको कम किया है 100 रुपया, 5500 रुपये की बिल बनी थी, आपका इतना। समझ में आई बात ना। तो इसी तरीके से हमारा तीसरा चैप्टर होता है डिस्काउंट।